चंद्रयान 3 की सफलता कोई साधारण सफलता नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्या रूस के बाद जापान भी फेल हो गया है। जानेंगे अचानक जापान के महत्वपूर्ण मिशन में क्या गड़बड़ हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या भारत और चाइना के रोवर एक दूसरे से टकराएंगे, कहां पे हैं इस वक्त, जानेंगे चंद्रयान 3 के बाद क्या क्या चीजें चल रही है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत का चंद्रयान 3 ये मिशन कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा लीजिए। जब हमने आपको बताया था कि आधे से ज्यादा मिशन इसमें फेल हो जाते हैं और जहां तक बड़े बड़े दिग्गज यहां दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की कोशिश करने के चक्कर में भी बर्बाद हो गए हैं। इजराइल जैसे टेक्नोलॉजी के महारथी ये भी यहाँ पर उतार नहीं पाए थे। रूस जिसके पास तो एक्सपीरियंस का, अनुभव का खजाना है। रूस को अगर जो अच्छे से जानते हैं वो जानते हैं कि सबसे पहले अंतरिक्ष की दुनिया में राज करने वाला देश अगर कोई था तो सोवियत संघ था, और वो सोवियत संघ भी आज फेल हो गया, जिसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। जब ये कहा जा रहा था लूना 25 और चंद्रयान 3 के बीच में रेस लगी है, तब सभी जानते थे ये रेस लूना 25 जीतेगा। लेकिन इसके उलट एक बार कोई यकीन नहीं हुआ जब खबर निकल कर आई कि नहीं, लूना 25 क्रैश कर चुका है। फिर चंद्रयान 3 की बारी आई और लगा कि कहीं ये भी क्रैश न हो जाए, लेकिन दिल थाम कर दुनिया बैठी थी और उस समय देखने वाले लाइव दर्शकों की संख्या बहुत ज्यादा थी, जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इतने दर्शक लाइव उस चीज को देख रहे थे, आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण हो गया था। और भारत का चंद्रयान 3 आराम से वहां उतर गया, जिसके बाद बधाइयों का तांता लग गया इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, कई सारे देशों की तरफ से। इसके पीछे कारण ये है कि ये बेहद महत्वपूर्ण मिशन है जिसको कर पाना आसान नहीं था। चांद पर 2019 से चीन का भी रोवर मौजूद है, लेकिन अब भारत ने यहाँ पहुंचकर दुनिया को हैरान कर दिया। भारत का प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर चल रहा है, लेकिन इस दौरान दोनों रोवर के क्या मिलने के आसार हैं और क्या दोनों एक ही पोजीशन में हैं? आपको बता दें, भारत का प्रज्ञान रोवर चांद पर मौजूद 2 देशों के रोवर में से एक है। तो दूसरा रोवर किसका है? ये रोवर है भारत के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी चीन का, और इस रोवर का नाम है Yutu-2। हालांकि चांद पर होने के बावजूद क्या इनका आमना सामना होगा? ये आमना सामना तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये चंद्रयान 3 का रोवर कहाँ पर है और चाइना का रोवर कहाँ पर है। दोनों ही एकदम अलग अलग, बीच में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत बड़ा क्रेटर, बहुत बड़ा गड्ढा भी है। इन 2 रोवरों का आमना सामना तो आसानी से होने वाला नहीं है। कहा जा रहा है दोनों के बीच की जो दूरी है 1891 किलोमीटर की हुई है। लेकिन हाँ, ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि पहली बार चांद पर 2 रोवर हैं और दोनों एक्टिव हैं। दुनिया की इस एलीट स्पेस क्लब में अमेरिका, चीन और सोवियत संघ थे, पर बाद में भारत की एंट्री हुई। भारत का प्रज्ञान रोवर 6 पहियों वाला है। धरती पर तस्वीरें भेजने के लिए इसमें नेविगेशन कैमरा लगा हुआ है। विक्रम लैंडर इसे निर्देश देता है और जिसके बाद ये 500 मीटर तक चांद की सतह पर चलेगा। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा है। प्रज्ञान के रास्ते में छोटी चट्टानें या ढलान कोई बड़ी बाधा नहीं पैदा कर रही है। चीन का रोवर 2019 से सतह पर काम कर रहा है, तो वहीं भारत का प्रज्ञान सिर्फ 14 दिनों तक ही काम करेगा, क्योंकि वहां प्रज्ञान रात होने पर जैसे ही तापमान -150 डिग्री पहुंचेगा तो रोवर का काम करना असंभव हो जाएगा। लेकिन Yutu के साथ है कि वो स्लीप मोड में चला जाता है। खैर, दोनों के रोवर का आमना सामना होने से तो नहीं रहा, पर यहाँ एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है जापान के प्रोग्राम से। आपको बता दें, नासा और जेक्सा इनका एक जॉइंट मिशन चल रहा है। अब दोनों अपने अपने में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये आप समझ सकते हो।
और इस समय दुनिया की नजरें टिकी थी जापान के चंद्र मिशन पर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लैंडर जापान के स्थानीय समय अनुसार 9:30 बजे तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किए जाने का प्रोग्राम था। और ये कैसे काम करता, तो ये एक्सरे इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी का मिशन था। जैक्सा और नासा दोनों मिलकर इसमें सहयोगी बनके काम कर रहे थे। और आपको बता दें, इसके बाद वाला जो प्रोग्राम है वो भारत के साथ है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्रोग्राम भारत के साथ है। जी नहीं, ये प्रोग्राम भारत के साथ नहीं है। इसरो के साथ जापान एक अलग से चंद्रमा का ही मिशन लॉन्च करेगा, लेकिन उस मिशन में अभी बहुत वक्त है। जैक्सा और नासा ये मिशन अभी से नहीं, काफी समय से प्लान कर रहे थे। तो 3 देश थे दौड़ में। रूस के साथ था रूस और चीन, एक था भारत और दूसरी तरफ जापान के साथ था नासा। अब इनका मिशन क्या था और भारत के मिशन से अलग क्या है, तो जापान दरअसल वो सारी तकनीक हासिल करना चाहता था कि आखिरकार दुनिया भर के जो इतने सैटेलाइट भेजे जाते हैं, इतने यान भेजे जाते हैं, वो सफल क्यों नहीं हो पाते हैं। हम वो टेक्निक ही हासिल कर लें जिस टेक्निक के जरिए कहीं पर भी हम उतरना चाहें तो हम आसानी से उतर जाएं। अब यहाँ पर खास तौर पर एक्सरे की तरह इमेजिंग और उन सटीक लैंडिंग के तकनीकों को ढूंढना था। यही मिशन था इनके चंद्रमा के मिशन का। आपको बता दें, इस मिशन को नाम दिया गया था स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून। स्लिम एक स्नाइपर की तरह काम करता और जैक्सा को इससे काफी उम्मीदें भी हैं। वहीं कुछ लोग ये मान रहे हैं कि चंद्रयान 3 के बाद इस मिशन को एक अहम चंद्र मिशन करार दिया जा रहा है। पहले ये 27 अगस्त को लॉन्च होना था। अब जरा सोचिए, जब आपको पता चल जाएगा कैसे आप लॉन्च कर सकते हैं, कौन सी टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं कि वहां पर जब चाहें तब आप उतर सकते हैं, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। ये तो एकदम मूलभूत चीज है। अरबों डॉलर बचेगा अगर ये पता चल जाए कि चांद की गुरुत्वाकर्षण के अनुसार हमें कैसे उतरना है। तो आपको बता दें, ये मिशन महत्वपूर्ण तो था ही, लेकिन इस मिशन को अभी फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। ये पहले 27 अगस्त को लॉन्च होना था। उस वक्त ये कहा गया कि मौसम खराब है और इस खराब मौसम में हम इसे लॉन्च नहीं कर सकते हैं और हम इसे टालेंगे। वैसे आपको बता दें, जनवरी महीने में भी इसी तरीके से लॉन्चिंग को टालना पड़ा था और शनिवार को भी इसी तरीके से टालना पड़ा, रविवार को भी इसी तरीके से टालना पड़ा और आज एक बार फिर इस मिशन को कैंसिल कर दिया गया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि अगला डेट हमने अभी तक तय नहीं किया है कब हम इसे लॉन्च करने वाले हैं। कुल मिलाकर साधारण शब्दों में कहें तो चंद्रमा का मिशन इतना आसान नहीं है। इससे ही आपको समझ में आ रहा होगा, बड़े बड़े दिग्गज लगे हैं, पर ये बड़े बड़े दिग्गज भी जल्दी सफल नहीं बना पा रहे हैं। खैर, यूं ही दुनिया भर से भारत को बधाइयां नहीं मिली और यूं ही हमारा पड़ोसी कोमा में नहीं चला गया था। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।